हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। क्लियर है? 17.1 का कौन सी है बेटे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्लियर? RBSc। तो देखो बेटे, इसमें क्या दे रखा है हमारे लिए, प्रूफ करना है हमें कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल दर्शाना हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? तो देखो बेटे, पहले नोट कर लेते हैं इधर की साइड में जब करेंगे इसे। साइन 8 कॉस 8 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे? यही है, हमें प्रूफ करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो बेटे, इसे कराने से पहले मैंने एक चीज़ बता दी थी आपके लिए कि जब साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2 हो, साइन 4 कॉस 4 साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा साइन 16 थीटा कॉस 16 थीटा डॉट 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 और वो कुछ भी हो, तो इसमें तो लग जाता है बेटे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है बेटे? बताया था मैंने, और बताया था इसी के साथ में, अगर साइन 4 प्लस कॉस 4 थीटा साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा साइन 16 थीटा प्लस कॉस 16 थीटा, या ऐसे ही आगे देखें 32 थीटा प्लस कॉस 32 थीटा। तो इसमें मैंने बताया था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या 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 कर देते हैं बेटे? उतना ही ऐड कर देते हैं, एंड क्या कर देते हैं बेटे? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? यही बताए थे। जब हमारे माइनस के साइन होता है तो बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और हमारे प्लस वाले साइन होते हैं तो क्या करते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उतना ही ऐड करेंगे, उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो बेटे, अब आगे तो हमने देखा यहाँ पे बेटे किसका साइन आ रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है, सॉरी किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। तो बेटे क्या लगा देंगे? सबसे पहले हमारा लगेगा बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो बेटे, पहले हम क्या ले लेते हैं इसमें, टेकिंग LHS। क्लियर है बेटे? क्या करेंगे? LHS ले लिया हमने, तो LHS को नोट कर लो। साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। क्लियर है बेटे? तो देखो, मैं इसे एक चीज़ में फॉर्म में बना सकता हूँ। मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोलना है, तो क्या ऐसे बना सकता हूँ? साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर बेटे माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा साइन 4 थीटा किसका काम कर रहा है? ए का, और कॉस 4 थीटा किसका काम कर रहा है? बी का। तो बेटे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है बेटे? आई समझ में? नहीं आई? किसका साइन था बेटे? दोनों में माइनस का था, तो हमारी समझ में आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो वही कंडीशन बना ली मैंने बेटे इसकी। तो क्या कर दिया? साइन की पावर 4 का स्क्वायर कर दिया, कॉस की पावर 4 का भी हमने स्क्वायर कर दिया। अर्थात कि साइन की पावर 4 थीटा किसका काम कर रही है? ए का काम कर रही है, और वहीं पे कॉस की पावर 4 थीटा किसका काम कर रहा है? बी का काम कर रहा है। तो देखो बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो कैसे खोलते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसे भी खोलते हैं। देखो, ए माइनस बी, ए क्या बेटे मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है? साइन 4 थीटा ए का काम कर रहा है, तो क्या हो गया? साइन 4 थीटा माइनस है तो बेटे माइनस लगा दिए। बी क्या काम कर रहा है? कॉस 4 थीटा किसका काम कर रहा है? बी का, तो कॉस 4 थीटा। क्लियर? फिर आगे क्या बेटे? ए प्लस बी, ए क्या है बेटे मेरे यहाँ पे? साइन 4 थीटा, प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का लगा दिया। बी क्या बेटे? कॉस 4 थीटा।
क्लियर बेटे, लगा दिया नहीं लगा दिया। फिर उसके बाद में फिर देखो बेटे दोबारा मुझे वही कंडीशन नजर आ रही है इसमें, तो देखो दोबारा देखा मैंने साइन 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर दिया बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकता हूँ ना बेटे। 4 की पावर को ब्रेक करके लिख दिया मैंने 2 इंटू टू की पावर में, ऐसे इस 4 को कर दिया 2 की पावर में। क्लियर है बेटे यहाँ तक। इसके बाद में इस स्टेप को यूं की त्यों लिखूं। क्लियर है बेटे, यूं की त्यों आ गया हमारा ये वाला टर्म्स है और ये वाला हो गया। देखो दोबारा वही कंडीशंस बन रही है, साइन स्क्वायर किसका काम कर रहा है, ए का, कॉस स्क्वायर किसका काम कर रहा है, बी का, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा से वही फॉर्मूला लग रहा है बेटे हमारा यहाँ पे, तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है नहीं है, तो देखो खोलो ए माइनस बी, तो ए किसका काम कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा किसका काम कर रहा है बेटे, ए का तो साइन है ना, स्क्वायर आ गया ए की जगह पे माइनस, तो माइनस बी किसका काम कर रहा है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा बी का काम कर रहा है, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। उसके बाद हम देखो ए प्लस बी, तो ए हो गया बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या हो गया बेटे कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटे ये टर्म्स हमारा सेम की सेम आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटे एक तो ये हो रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटे, हमारा होता है 1 के बराबर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। और बेटे एक चीज़ और देखेंगे कि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं खोलेंगे क्योंकि बेटे हमें प्रूफ में भी क्या लाना है, इस वाले टर्म्स को हमें प्रूफ में लाना है, अर्थात हमारे जो प्रूफ है उसमें ये वाला टर्म्स मौजूद है। क्लियर है नहीं है, ये वाला टर्म्स क्या है हमारे राइट हैंड साइड में मौजूद है, तो इसको यूं को यूं रखेंगे ना, तो हम आगे खोलेंगे इसे। क्लियर है बेटे, नहीं तो खोलना चाहते तो बेटे वही वाला टर्म बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्लियर है, खोल सकते थे लेकिन क्यों नहीं खोलेंगे कि इसको तो हमें बेटे इसी टर्म्स को इसमें मौजूद है राइट हैंड साइड में इसे रखना है प्रूफ में। क्लियर है, तो इसे तो यूँ ही रहने देंगे। ये बेटे क्या बन गया हमारा 1 बन गया। अब इसे देखते हैं, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया बेटे मेरा 1 बन गया, ये क्या बन गया बेटे मेरा 1 बन गया। उसके बाद में इसे देखेंगे बेटे इन दोनों के बीच में किसका साइन आ रहा है, प्लस का, तो मैंने बता दिया बेटे माइनस का साइन होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलते हैं, और जब प्लस का साइन होता है तो उसमें हम 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है, तो देखो बेटे क्या क्या बच रहा था, यहाँ से हमारा ये वाला बन गया, ये 1 बन गया, तो ये बच रहा था अभी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। क्लियर है बेटे, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बेटे देखो ये तो मुझे रखना है, क्लियर है, इसे मैं इससे नहीं खोलूंगा बेटे, खोल रहा है मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, लेकिन क्यों नहीं खोलूंगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। क्लियर है, तो इस वाला टर्म्स ये वाला टर्म्स तो बेटा मेरा मौजूद होना चाहिए प्रूफ में। क्लियर है, जब ही कर पाऊंगा, तो ये तो मुझे यही रखना है, इसका 1 हो गया। अब इसे देखते हैं बेटे, दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो कैसे खोल लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो बेटे इधर की साइड में तो देखो बेटे ये वाला टर्म यूं ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, क्यों ये तो मुझे मौजूद रखना है। ठीक है, उसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही हो गया। इसमें बेटे मैं क्या कर देता हूँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो इसमें बेटे ऐड और कर देता हूँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। क्लियर है बेटे, तो मैंने क्या कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया है और उतना ही माइनस कर दिया, अर्थात 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं बेटे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट ऑफ 2, क्लियर है बेटे। क्या किया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर दिया, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इस टर्म्स में उतना ही हमने जोड़ दिया है, उतना ही हमने माइनस कर दिया है, क्लियर है बेटे। तो देखो आगे यहां से और यहां तक का बेटे क्या बनना है मेरा, क्या बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात यहाँ पे ए का काम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा ए का काम कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बी का काम कर रहा है। तो देखो बेटे क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो यूं यूं रहेगा बेटे। इसके बाद में ये वाला पूरा का पूरा क्या बनना है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बेटे ये माइनस वाला टर्म पीछे रह जाएगा, ठीक है। और ये कैसे बन गया बेटे, कैसे बना दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी से मैंने बेटे क्या कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, अर्थात यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का क्या था बेटे, ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन 4 हो गया था, और बी का काम क्या कर रहा था, कॉस स्क्वायर बी का काम कर रखा था, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया बेटे, कॉस 4 हो गया था, प्लस 2 साइन और 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात ए का काम क्या कर रहा था बेटे, साइन स्क्वायर थीटा ए का काम कर रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा बी का काम कर रहा है, तो वही कर दिया बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटे अब आगे यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है बेटे मेरे, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। नहीं है तो रखो फिर इसे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स तो बेटे यूं ही आ गया। उसके बाद में देखते हैं बेटे इसका यहाँ पे क्या आ गया बेटे, 1 आ गया, क्या आ गया 1, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 आ गया, 1 का होल स्क्वायर हो रहा था बेटे, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे दोबारा ये टर्म्स तो यूँ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया, माइनस है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है बेटे। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की आई है, किसकी आई है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड की, और किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के, तो हम लिख सकते हैं इक्वल राइट हैंड साइड, या कर सकते हैं हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल है बेटे, हमारे राइट हैंड साइड के, ये क्या हो जाएगा बेटे हमारा हैंस प्रूव्ड, क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दोबारा देखो बेटे माइनस का था, तो माइनस का तो बेटे किससे खोल दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दिया था, तो ऐसे दोबारा फिर खोला था हमने, 2 बार लग गया, तीसरी बार हमने देखा कि प्लस का साइन आ गया, तो प्लस में बेटे हम क्या करते थे, इतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, इतना ही हम ऐड करते हैं, वो कर दिया, क्लियर है बेटे। हर बार हम साइन और कॉस वाले इन वाले फॉर्मूलों में बताते जा रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है, क्लियर है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बेटे, नोट करो, ज़्यादा लग रही है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 में क्या दे रखा है, अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल हमें प्रूफ करना कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा के, क्लियर है बेटे। तो देखो पहले नोट कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे क्या करना है इसमें। 23 हमारे लिए दे रखा है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, क्लियर। तो प्रूफ क्या करना हमें, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल होता है, क्लियर है बेटे। तो देखो हमने एक ही चीज़ बताई थी बेटे, जब दोनों कोई भी नंबर्स दे रखा, हमारा कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, ओनली किसका डिफरेंट है, साइन का। हमने बताया था कि दोनों ही एक जैसे हैं, ओनली किसका डिफरेंट आता है, साइन का डिफरेंट आए, और दोनों किस में हों बेटे, हमारे किस में हों, अंडर रूट में दे रखे हों, किस में, अंडर रूट में दे रखे हों। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बेटे, रेशनलाइजेशंस, बताया था नहीं बताया था, नहीं बताया था कि हमने। तो देखो आगे
पहले क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो ले लो बेटे सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। क्लियर है बेटे। तो अब क्या करेंगे बेटे, इसका रेशनलाइजेशंस करना है, ठीक है नहीं है। हमने बता रखा है कि जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसे हों, ओनली किसका साइन का डिफरेंट हो और दोनों अंडर रूट में दे रखे हों, तो अंडर रूटों को हटाने के लिए सबसे पहले हमारा क्या किया जाता है, रेशनलाइजेशंस किया जाता है। तो देखो करेंगे बेटे, क्या करना है हमें, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है किसका, जो हमारा बेटे डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन का। क्लियर है। रेशनलाइजेशंस में क्या करते हैं कि ऊपर नीचे अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसका, इसके डिनोमिनेटर का, लेकिन साइन चेंज करके। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई y सेक थीटा प्लस 1। बेटे इसी का है, डिनोमिनेटर का ओनली क्या कर दिया, साइन चेंज करके लिया है किसमें, अंडर रूट में। क्लियर है बेटे। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई y सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है बेटे, डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे बेटे, कर दो। क्या आ गया, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। तो ऊपर कर दो बेटे, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। क्लियर है बेटे। हमेशा याद रखो बेटे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते थे कि हमने ये क्या किया है बेटे, यहाँ पे रेशनलाइजेशंस क्या किया है बेटे, रेशनलाइजेशन। ठीक है बेटे। तो देखो दूसरे शब्दों में हमने कहा था कि इसका ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन साइन को चेंज करके। क्लियर है। तो आप कहेंगे सर ये जो हमारी टर्म्स आ रही है बिल्कुल इसके इक्वल है, तो ये क्यों नहीं कह देते हो कि इसी का ऊपर नीचे करते हैं। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। हमेशा हम कहते हैं जो डिनोमिनेटर है उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हमारा क्या हो जाता है, रेशनलाइजेशन हो जाता है। तो देखो बेटे करो, नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 और दूसरा भी क्या है बेटे, सेक थीटा प्लस 1। दोनों अंडर रूट में, तो बेटे दोनों को ऊपर लगा दिया। क्लियर। अब इन दोनों का करता हूँ बेटे, डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस 1। और ये भी बेटे किस में आ जाएगा, पूरा अंदर ही कर देते हैं, एक साथ लगा देते हैं पूरे पे। क्लियर है बेटे। नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर इससे कर दिया तो ये आ गया। क्लियर। तो देखो बेटे इधर देखते हैं, तो बेटे इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे आपका सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे। तो ये दोनों क्या हो गए बेटे, कभी आपने देखा है अगर मैं कह दूं 2 इंटू 2 तो उसे क्या लिख सकते हैं बेटे, 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह बेटे क्या था यहाँ पे, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट तो पहले से ही है बेटे इस पे। तो देखो इस पे लग गया। अब नीचे वाले को देखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो बेटे क्या बन गया हमारा यहाँ पे, a माइनस बी अप इंटू a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। तो देखो बेटे करो, a स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर थीटा, तो इस सेक का क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, तो 1 है, बी क्या है बेटे 1 है, तो माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटे हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। और बेटे पूरे पे क्या आ जाएगा, एक साथ में अंडर रूट, क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। ठीक है, नहीं है आता। तो देखो बेटे मैं ऐसे कर सकता हूँ इसे, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट अलग लगा दिया। नीचे क्या करता हूँ बेटे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर होती है बेटे,
टेन स्क्वायर थीटा के, और इसके ऊपर अंडर रूट मैंने अलग कर दिया। दोनों के ऊपर क्या कर दिया बेटे, अलग अलग कर दिया है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ये क्या लग गई बेटे मेरी, एक आइडेंटिटी लग गई। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल हो गया मेरा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो आइडेंटिटी लगा के मैंने किसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो देखो बेटे क्या हो गया, इसका अंडर रूट इस स्क्वायर से खत्म हो गया, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से खत्म हो गया। तो क्या बचा आगे मेरा, आगे बच गया बेटे सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा। ये बचा नहीं बचा बेटे, क्लियर है, ये बच गया। उसके बाद मैंने कहा था बेटे ऊपर कितने भी टर्म्स हों उन सभी टर्म्सों के साथ नीचे जो अपॉन में दिया होता है उसे सभी के साथ में अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखो अलग अलग लिख देता हूँ मैं। सेक थीटा के नीचे आ जाएगा बेटे मेरा टेन थीटा प्लस 1 है तो 1 के नीचे आ जाएगा बेटे मेरा टेन थीटा। क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखो बेटे इनको खोल देते हैं। सेक थीटा को खोला बेटे 1/cos थीटा में, और टेन थीटा को खोला बेटे मैंने साइन थीटा अपॉन cos थीटा में। प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिया, और ये तो बेटे इसे कर देता हूँ 1/tan थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटे मेरा cot थीटा। क्या हो गया, cot थीटा हो गया। जो बेटे मैंने आइडेंटिटी लगाई है उन आइडेंटिटी को लिख दो। कौन कौन सी लगाई, सेक थीटा वाली लगाई है कि सेक थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के। दूसरी लगाई है टेन थीटा वाली कि टेन थीटा इक्वल किसके बराबर होता है बेटे मेरा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और तीसरी लगाई थी बेटे मेरे 1/tan थीटा। तीसरी कौन सी लगाई थी बेटे मैंने 1/tan थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के इक्वल होता है। तो बेटे इससे आगे मैं अभी नेक्स्ट कराऊंगा। अभी पहले इसे क्या करो आप नोट करो, इसके नेक्स्ट टर्म से आगे कराऊंगा स्टेप में अभी। तो देखो बच्चों नोट कर ले, यहाँ तक आगे करते हैं। इधर कराता हूँ बेटे, अब इसे इरेज कर लेते हैं। तो देखो बेटे मैंने एक चीज़ कह रखी है आपसे कि जब ऊपर वाले की चोंच निकलती है तो उसे क्या कर देते हैं बेटे नीचे पहुँचा देते हैं, और नीचे वाली को ऊपर। तो देखो बेटे ये ऊपर निकल रही थी, ये नीचे आ गई, तो ये नीचे वाली कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, अब cos थीटा 1 के साथ हम पहुंच जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे ये मेरा cos थीटा अपॉन cos थीटा किसके साथ में आ जाएगा साइन थीटा के में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू cos थीटा, यही आएगा बेटे। बेटे प्लस में क्या दे रखा है cot थीटा। क्लियर है बेटे, प्लस में क्या दे रखा था cot थीटा। अब देखो बेटे ऊपर cos है नीचे cos है, तो इस cos से ये cos चला गया, तो अब क्या बच गया मेरे यहाँ पे ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया बेटे मेरा साइन थीटा प्लस इधर हो गया बेटे cot थीटा। क्लियर है नहीं है, तो बेटे वही वाली चीज़ है। अब 1/sin क्या लग गई बेटे मेरे यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है 1/sin थीटा क्या होता है बेटे मेरा कोसेक थीटा होता है नहीं होता है। तो देखो बेटे क्या कर सकता हूँ, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस cot थीटा। ये किसकी वैल्यू आई है बेटे मेरी लेफ्ट हैंड साइड की आई है, और किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं कर सकता हूँ इक्वल में राइट हैंड साइड, या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इक्वल कर सकता हूँ बेटे मैं राइट हैंड साइड। क्लियर है बेटे, और यही मेरा क्या हो गया, जब दोनों साइड्स मेरी इक्वल हो जाती हैं तो क्या हो जाता है मेरा बेटा प्रूफ हो जाता है। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है, ठीक है। मैंने एक ही चीज़ बता रखी है, जब दोनों टर्म्स एक जैसे हो रहे हैं साइन ओनली डिफरेंट है, किसमें अंडर रूट में है, तो अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर हमारे कैसे होते हैं बेटे रेशनलाइजेशन से किए जाते हैं। सबसे पहले रेशनलाइजेशन किया, और उसके बाद में बेटे ओनली क्या लगती है हमारी आइडेंटिटी लगती है, और कैलकुलेशन चलती रहती है। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, ठीक है। तो नोट करो, ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे। अभी जो इस लेक्चर में जो दोनों क्वेश्चन कराएं, किसी को दिक्कत हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 11 में। क्लियर है, तब तक के लिए धन्यवाद।